आचार्य सुश्रागर महाराज श्रीपाल महाराज को सबसे पहले तो धर्म से मुक्त 10 प्रकार के जीव होते हैं, इसका वर्णन किया। अब धर्म का स्वरूप बताते हैं। तो धर्म वास्तव में आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, अथवा मूलतः अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करना, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों का पालन करना और 13 प्रकार का चारित्र पालन करना, यही धर्म है। इन सब चीज़ों का व्याख्यान करने के बाद श्रीपाल महाराज कहते हैं, महाराज उपाधि क्या है? उपाधि का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य क्या है। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, गुरु वर्णम, गुरु के वचन उपादेय होता है। गुरु जो कहे वो करना। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के वचन आ जाते हैं, उसके जीवन की रक्षा कवच की तरह हो जाया करते हैं। माँ अपनी संतान का कभी अहित नहीं चाहती है। गुरु भव्य आत्माओं का कभी अहित नहीं चाहता। संत कभी किसी के लिए विभ्रमकारी उपदेश नहीं देता है। इसलिए गुरु के वचन उपादेय है। गुरु के निकट जाते हैं, भगवान मुझे क्या अध्ययन करना? गुरु कहते हैं श्रुत का अंत नहीं है। हमारा जीवन अल्प है और दुर्बुद्धि है। बस इतना सीख लो कि जिससे आपका जन्म मरण का क्षय हो जाए, यही आपके लिए जीवन का सार है। गुरु महाराज भी जानते हैं कि जिनकी अल्प बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि संपन्न लोगों के लिए सूत्र के रूप में श्रुत को स्वीकार करके अपने जीवन में श्रुत में पारंगत होना चाहिए। और जो लोग गुरु के वचनों पर श्रद्धा कर लेते हैं, वे नियम से मोक्षगामी होते हैं। एक बेचारा भोला भाला जिस भव्य आत्मा ने अपने जीवन में कभी साधु का दर्शन नहीं किया,
पहली बार साधु का दर्शन किया और वो भी गायें चराने वाला व्यक्ति उस वन में मुनिराज के दर्शन करके देखता है, ये तो कोई वन देवता, धन्य है इनकी बीतरागता, जिनके पास तिलतुस मात्र भी कोई परिग्रह नहीं, लेकिन जिनका दर्शन ऐसा है कि जन्म जन्म के दरिद्री की पीड़ा को हरण करके उसको रत्नत्रय की निधि का धनी बना देते हैं। कई बार भीतरागी संतों के दर्शन करने से उपदेश की जरूरत नहीं होती, उनका दर्शन ही उपदेश हो जाता है। हे गुरु और शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। आप जग की नश्वरता का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये नग्न स्वरूप ही आपका कह रहा है कि जैसे तन से नग्न है वैसे मन से भी नग्न होना। मन से नग्न होने का अभिप्राय है आभ्यंतर परिग्रह के त्यागी, और मन शरीर से नग्न होने का अर्थ बाह्य परिग्रह के त्यागी होते हैं। ये बाह्य आभ्यंतर परिग्रह के त्यागी गुरु के दर्शन व्यक्ति के लिए जीवन बदल देते हैं। उस ग्वाले ने महाराज की बहुत भक्ति की और महाराज का जब ध्यान खोला तो महाराज ने सिर्फ गुरु मंत्र दिया, षडमुकार मंत्र का जाप करो, आपका जीवन मंगलमय होगा। एक अनभिज्ञ व्यक्ति ने, जिसने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए, कोई जनवाणी को श्रवण नहीं किया, लेकिन गुरु के वचन के ऊपर अटूट श्रद्धान हो गया और भगवान का नाम स्मरण करते हुए आया, और रास्ते में नदी में बाढ़ आ गई, और नदी में बाढ़ आई तो नमोकार मंत्र पढ़ के नदी में कूद गया और मरा, और मर करके सुदर्शन सेठ हुआ, और उसी सुदर्शन पर्याय से वो जाकर के पटना बिहार गुलजार बाग से मोक्ष पधारा है। एक गुरु वचन का श्रद्धान करने वाले ग्वाले जैसे जीव एक भव में अपने संसार का अंत कर देते हैं। एक बार गुरु के दर्शन करने से बस गुरु के वर्णम यदि हमारे लिए उपादेय हैं तो गुरु के वचन उपादेय हैं। ऐसी कई भव्य आत्माएं हैं जिनने गुरु के वचन पर श्रद्धान रखा। शिवभूति जैसे महाराज, जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते थे, 6 अक्षर का मंत्र भी जिनने जीवन में याद नहीं कर पाया, लेकिन गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा थी, वे शिवभूति महाराज गुरु के पहले केवल ज्ञानी हो गए। गुरु वर्णम, ये गुरु वचनों का प्रभाव हुआ करता, इसलिए गुरु जो कहें वो करने की कोशिश करना। गुरु तुम्हारे हित में ही कहेंगे, इसलिए जहाँ निशंकता पूर्वक श्रद्धान होता है, वहाँ अंजन चोर जैसे व्यग्र परिणामी भी गुरु के वचन को मान करके सेठ ने जो कहा है बिल्कुल सत्य होगा, और अपनी जान को बाजी में लगा करके वहाँ पर देखो भी नीचे गड़े अस्त्र शस्त्र साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि काल का मुख हमारे सामने दिखाई दे रहा, फिर भी गुरु ने जो कहा ये काल नहीं होगा, ये हमारे लिए मोक्ष सुख का कारण होगा।
ऐसा श्रद्धान किया और एक साथ महामंत्र को पढ़ कर के उनने सारे के सारे सिखों की लड़ियां काट दी और देवों ने उनको यूं हाथों में झेल लिया। तुम्हें कहाँ जाना है। एक गुरु वचन का प्रभाव हुआ करता है, इसलिए उपादेय क्या है? गुरु वचन उपादेय। फिर दूसरा प्रश्न किया श्रीपाल महाराज ने कि महाराज हे क्या? हे माने त्यागने योग क्या है? तब गुरु ने उत्तर दिया एक शब्द में, अकार्य, यानी जो काम करने योग्य नहीं है वो कार्य त्यागने योग्य होता है। तो क्या यह कार्य है? धर्मात्मा बड़ों के सामने उद्दंडता नहीं करता, उनके सामने बद्धांजलि जोड़ करके हमेशा विनय संपन्न होकर के गुरु ने जो आदेश दिया अथवा बड़ों के सामने उनकी विनय प्रदर्शित करते रहना, यही उनके सामने अकार्य है। और कार्य है कि उनके सामने कोई गलत कार्य नहीं करना। करते हैं तो यह कार्य की कोटि में आता है। असभ्यता से बोलना ये भी अकार्य है, त्यागने योग्य है। सभ्यता के साथ ही वचनालाप करना चाहिए। जैसे आप दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, यदि विवाह में जाना तो कपड़े बदलेंगे, नेतागिरी में जाना तो कपड़े बदलेंगे, मंदिर जाना तो कपड़े बदलेंगे, यदि आपको स्नान करना है तो कपड़े बदलेंगे। यानी हर एक कार्य के साथ में आप अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं। ये जैसे कपड़े बदलते हो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के साथ भाषा का बदलना होना चाहिए। यदि पिताश्री हैं, माताश्री हैं तो उनके साथ पूज्य प्रवर आपकी जो आज्ञा हो वही होगा। ये भाषा बदलिए। यदि आप अपनी श्रीमती से वार्तालाप करते हैं तो उनके साथ भाषा बदलिए। हे प्राण प्रिय, आपकी जो इच्छा हो उस इच्छानुसार कार्य में करूँगा, कभी कोई व्यसन नहीं करूँगा। इस प्रकार से जब अपनी पत्नी से आप वार्तालाप करते हैं तो उस समय अपनी भाषा बदलिए। यदि आप अपने बच्चों से वार्तालाप करते हैं तो उन बच्चों के साथ, प्यारे बच्चों, मेरा बेटा, ये प्रेम पूर्ण भाषा के साथ उनके दिल पे राज करना चाहिए। यदि मित्रों से आप वार्तालाप करते हैं, मित्रों से मिलते हैं तो मित्रों के साथ हृदय से मिलना, सौहार्दपूर्ण वाणी का प्रयोग करना, गले मिलना, उनके साथ जो भी लोक व्यवहार का, शिष्टाचार का पालन किया जाता वो मित्रों के साथ करना। यदि सत्समागम में जाते हैं और यदि सत्समागम में साधुओं के निकट जाते हैं तो उन साधुओं से कहना, हे भगवान, आपकी महती कृपा होगी, काश मुझे मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करेंगे तो मैं तो अज्ञान अवस्था के कारण इस संसार में भटक रहा हूँ। जब सत्समागम में जाएं तो गुरुओं के निकट हाथ बांध करके खड़े नहीं होना, मुट्ठी बांध करके खड़े नहीं होना, पीछे हाथ बांध करके खड़े नहीं होना, उनके सामने बद्धांजलि करके और बहुत मीठे, हे भगवान, हे गुरुवर, हे पूज्य प्रवर, आपकी कृपा से ही मेरा ये कार्य चल रहा है, इस तरह से
जिस स्थान पर जाते हैं उस व्यक्तित्व के अनुसार आपको भाषा परिवर्तित करना चाहिए। ये जैसे आप कपड़े बदल लेते हो, ऐसे भाषा को भी बदलने से आपकी भाषा में वो दम है कि सामने वाले रुष्ट व्यक्ति को भी आप अपने अनुकूल कर सकते हो। और वही भाषा ऐसी है कि जो आपके साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला है वो आपसे दुश्मनी भी कर सकता है। इसलिए भाषा के साथ में कभी कंजूसी का प्रयोग नहीं करना, उदारता रखना, और जहाँ जैसे शब्द जरूरत होते हैं उनका वैसे प्रयोग करना। जैसे लोग अपने शरीर पर आभूषण धारण करते हैं, तो जैसे अंग का जो आभूषण निश्चित होता है उसी स्थान पर उस आभूषण को धारण किया जाता। पैर के बिछिया कोई कान में पहनता है क्या? और कान के झुमका कोई पैरों में बांधता है क्या? नहीं, वो झुमका यदि है तो कान का ही आभूषण है, उसको कान में धारण करने से शोभा होती है। बिछिया को कोई नाक में पहन लेवे तो उसकी क्या शोभा होगी? शोभा तो बिछिया की पैर में ही हुआ करती है। पायल को कोई गले में पहन लेवे तो कहेगा कैसा पागल है, ये पायल को गले में धारण किए है। तो जो आभूषण जिस अंग का जहाँ पर धारण किया जाता उसी स्थान पर उसकी शोभा होती है। इसीलिए जो सामने वाला व्यक्ति है उसके सामने बेसी मिष्ट मधुर वाणी से संतुष्ट करना ये श्रावक का कर्तव्य होता है। ये नहीं करते हो तो अकार्य है, ये कार्य नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो। इसलिए ये ही है। और बड़ों का अपमान करना, देखो ध्यान रखना कार्य में क्या क्या आता है। बड़ों का कभी अपमान नहीं करना, यदि कर रहे हो तो आप अकार्य कर रहे हो। बड़े तो हमेशा आदरणीय होते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने योग्य होती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि पिता अपनी संतान को जब वो छोटी होती है तो छाती पे टांग के फिरता है, कंधे पे बैठालता है, पीठ पे टांग के फिरता है, बेटा बेटा करता है। और यदि वो बेटा सामने बैठे हुए कौआ को देख करके पिता से पूछे कि क्या है, तो पिता ने कहा कौआ है। अब वो बच्चे ने कभी नाम सुना नहीं था, बार बार कहता क्या है क्या है। पिता फिर भी समझाता जाता बेटा कौआ है, बेटा कौआ है, कौआ है। ये पिता ने पुत्र को हमेशा बेटा कह करके ही समझाया। और जब पिता का बुढ़ापा आ गया और आज उसी बेटे से उसके प्रश्न का उत्तर पूछता है जो तुमने 100 बार पूछा था, ये क्या है, ये क्या है। उसको पिता ने हमेशा बेटा कौआ है, बेटा कौआ है। आज पिता के कान काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रहे, उस सामने बैठे हुए पक्षी के विषय में वही पिता पूछता है क्या है, तो बेटे ने कहा कौआ। अब एक बार में समझ में नहीं आया और उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछ लिया क्या है, तो वो लड़का झुंझला के कहता है अरे तुम्हारा बाप कौआ है। ये जो बड़ों के साथ आपने शब्द प्रयोग किया, आपने विचार नहीं किया कि उनने तो 100 बार तुमसे बेटा कह के करके कौआ कहा था, तुम दूसरी बार में झुंझला गए।
दूसरी बार में कौआ ने कह के उसको बाप को बाप का कौआ बना दिया। ये कैसी अपमान भरी बात है। अब उस पिता ने तो तुमसे पूछा नहीं था, वो तो जानता था, लेकिन तुम्हारी परीक्षा कर रहा था बेटा कि जो हमने दिया है वो तुम हमारा कितना लौटा रहे हो। ये नहीं होता। ये सारे के सारे अकार्य हैं। ऐसे लोगों के साथ में, बड़ों के साथ में हमेशा सम्मान ही करना चाहिए। किसी प्रकार से शारीरिक, वाचनिक, मानसिक अपमान ना हो। अपने गुरुजनों की कभी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, जिनने आपके लिए ABCD से ज्ञान दिया है। आज आपका ज्ञान भले ही बड़ा हो गया हो, आपके साथ में विकास हो सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो उन्हीं ने सिखाया है आपको। ये वर्ण है, इसको जोड़ करके इससे ये शब्द बनता। इसलिए शिक्षक की हंसी नहीं उड़ाना, कभी जीवन में नशा नहीं करना, खाते पीते हुए कभी नहीं बोलना। ये लोग खाते जाते हैं, बातें करते जाते हैं, अब उनका मुंह का गिलास काश आहार नली में अड़ जाए तो बताओ क्या दशा होगी। इसलिए जैन सिद्धांत में जैन आचार्यों ने भोजन के समय मौन कहा है। मौन पूर्वक भोजन करना, नहीं करते हो तो आप अकार्य कर रहे हो। और फिर अगली बात है कि कामुक चेष्टाएं नहीं करना, जिनके माध्यम से कामुकता का विकास होता है। चेटियाँ लेना, हंसी मजाक करना और बातों के साथ में ऐसे गंदे शब्द बोलते जाना, ये चेष्टाओं से हमेशा बचने की कोशिश करना। और बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, अश्लील कार्य नहीं करना, अश्लील पुस्तकें नहीं पढ़ना, अश्लील पिक्चर नहीं देखना। ये सब अकार्य की कोटि में आता है। कभी किसी की बुराई नहीं करना, ये भी अकार्य की कोटि में आता है। बात बात पर झूठ नहीं बोलना। कोई भी बात हो, आपके मुख से कभी सत्य निकलते नहीं, ये अकार्य है। फिजूल का खर्च नहीं करना, जितने से अपना काम चल जाए उतने से काम चलाने की कोशिश करना। आप बाजार में जाते हो तो अपव्यय करते हो, लेकिन घर में आपके परिवार से आप सीख लो कि आपके घर में घी भले ही टंकी भर भरा रखा हो, टंकी भर घी रखा हो, तो क्या आपके घर में टंकी भर घी भरा है तो रोटी में घी आप परी से चुपड़ते कि टंकी में रोटी डोब देते? क्या करते बताओ? घी चुपड़ते हो तो किससे चुपड़ते हो? परी। परी मतलब यानी घी की एक उपयोग करने की ऐसी वस्तु है कि जिसको आप परी में भर के और रोटी पे घुमाते हो, और रोटी पे घुमा घुमा के थोड़ी सी उसको टेढ़ी कर दे, फिर डाल दिया 2 बूंद, फिर घुमाओ, फिर डाल दी, फिर घुमाओ। यानी एक परी घी में भी आप 2-4 बूंद घी में रोटी को पूरी चिकनी कर देते। ऐसी मसलते हो परी रखने के बाद कि बस पूरी रोटी में आपको चिकनाई दिखे, घी की मतलब नहीं है। ऐसा प्रयोग करते हैं ना। ये क्या कर रहे हो आप? इतने कंजूस हो, टंकी भर घी रखा है और परी से परोस रहे। ये होता है कि जितनी जरूरत है उतना करना। घी के लिए परी रखना, टंकी भर घी रखा हो तो टंकी में रोटी बोर करके
खाने की चेष्टा नहीं करना। यदि कर रहे हो तो अपव्यय कर रहे हो, आप सही काम नहीं कर रहे हो, विवेक से काम नहीं कर रहे हो। इसी तरह आपके पास पैसा है, अपव्यय नहीं करो, घी की तरह प्रयोग करो, घी में परी डालो और एक परी में से एक बूंद जमीन में घी गिर जाए तो क्या करते हो? क्या करते? ऐसे ही छोड़ देते? पोंछा लगा देते? कि हाथ को पोंछा लगा के और माथे पे गंधोदक की तरह लगाते? बताओ क्या करें? ये जैसे आप अपने घर में इन वस्तुओं के साथ बुजुर्गों को देखो, पीने के लिए पानी की जरूरत है तो गिलास से पियो, सीधी कसेड़ी मुंह में नहीं लगाई जाती। लगा रहे तो अपव्यय कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें विवेक की जरूरत है, अपव्यय ना हो। इसी तरह यहां आप जब बाजार जाते हो तो कितने अपव्यय करके आ जाते हो। पैरों की रक्षा के लिए आपके यहाँ एक 10-20 रुपया के जूता चप्पल से भी काम चल सकता है। रामचंद्र जी ने तो खड़ाऊ पहनी है, वो तुम कितने रुपया के जूता पहन रहे भैया? कितने रुपया के पहन रहे बताओ? हिसाब किताब है कछु के नहीं? एक बार पेपर में पढ़ने आया था, एक व्यक्ति ने 16 करोड़ के जूता बनवाए। मैंने कहा कि ये व्यक्ति ने कौन से हीरा मोती जड़वाए हुई हैं कि 16 करोड़ के जूता उसने बनवाए, और वो कहाँ पे रहे भी 16 करोड़ के जूता पहन के नरघैया से निकल है कि नहीं निकल है? कहाँ पहनेगा वो? अब उनको पहनेगा कि उनको जीवन भर पहुंचता रहेगा? तिजोरी में रखेगा, लाकर में? कहाँ रखेगा? ये अपव्यय है। इस कार्य से बचना ये अकार्य की कोटि में आता है। और फिर छुप छुप करके गलत काम करना, ये भी अकार्य के कोटि में आता है। इस तरह से श्री पाल महाराज ने यहाँ पर अनेक प्रश्न किए। उन प्रश्नों के साथ में अब श्री पाल महाराज सुरसागर महाराज से कहते हैं, भगवान मुझे जन्म से ही इतनी विपत्तियां आई, इन विपत्तियों का कारण क्या है? कुष्ठ रोग हो गया, बचपन में राज्य मिला लेकिन राज्य से च्युत हो गया, राज्य मिलना और फिर राज्य से छूटने का कारण क्या है? और मैना जैसी नारी के साथ विवाह होना और मैना के विवाह होने के बाद मुझे समुद्र में पटके जाना, ये सब विपत्तियों का कारण क्या है? ये प्रश्न जब श्री पाल ने सुरसागर महाराज से कहा तो सुरसागर महाराज ने कहा कि देखो, पूर्व का इतिहास हर किसी को पता नहीं होता है। राज्यच्युति का कारण है कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां हैं। उन 60 नगरियों के आश्रित एक करोड़ गांव हैं। उनमें जो 59 नंबर की नगरी है, उस 59 नंबर की नगरी में राजा श्रीकांत रहता था। उसकी रानी का नाम श्रीमती था। धार्मिक थी, रानी की बुद्धि बड़ी धर्ममय युक्त थी। प्राय करके कभी कभी ऐसा होता है कि दाम्पत्य जीवन में दोनों लोगों को धर्मात्मा होना बहुत दुर्लभ है। या तो पत्नी धर्मात्मा होगी अथवा पति धर्मात्मा होगा, लेकिन ऐसे बिरले परिवार होंगे
जहाँ पति और पत्नी बिल्कुल एक झंडा के नीचे रहेंगे। यदि आज तुमने लचका बनाया है तो प्रेम से उसी को खाएंगे हम। तुमने 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं तो हम भी तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुमने यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ने का कदम उड़ाया है तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगी। ऐसे धार्मिक जीवन जीने वाले दुर्लभ दाम्पत्य जीवन होते हैं। रानी श्रीमती बहुत धार्मिक नारी थी, लेकिन राजा श्रीकांत बहुत भोगी था। ये भोगी व्यक्ति और योगी व्यक्ति के साथ मैचिंग करना बहुत कठिन होता है। एक दिन की बात है कि राजा और रानी दोनों वन क्रीड़ा को गए। वन क्रीड़ा करते समय वहाँ पर उन दोनों के लिए मुनि महाराज का दर्शन हो गया, और मुनि महाराज का दर्शन होने के बाद में रानी ने मुनि महाराज के दर्शन किए। राजा को भी कहा कि आप इन भगवान के दर्शन करो, इनसे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तो राजा श्रीकांत भी रानी के साथ महाराज की वंदना करने चला गया। मुनि महाराज ने धर्मोपदेश दिया, और धर्मोपदेश देकर के राजा को वैराग्य हो गया, और राजा ने श्रावक के व्रतों को धारण कर लिया, अर्थात 12 व्रतों को धारण कर लिया। राजा व्रत लेकर के आया, लेकिन व्रतों को लाने के बाद में दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न हो जाता है। राजा राजकीय कार्य में संलग्न होता है, रानी अपनी योगचर्या में संलग्न हो जाती है। लेकिन ये हुआ कि राजा कुसंगति में पड़ गया। व्रत लेने के बाद तो राजा श्रीकांत ने अपने सारे व्रतों को तिलांजलि दे दी, और व्रतों को तिलांजलि दे करके वह असंयम में डूब गया। जब असंयम में डूब गया तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि राजा अनर्गल चेष्टाएं करता था। रानी बहुत समझाती थी, लेकिन राजा को कोई भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कुसंगति का जहर जब व्यक्ति के शरीर में चढ़ता है तो सत्समागम की कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मुनि महाराज ने कहा कि तुमने गृहीत व्रतों का जो त्याग किया था, उसी व्रतों के त्याग के कारण तुम्हें राज्य तो मिला, लेकिन राज्य से च्युत होने पड़ा। यानी ये तुम्हें राज्य से हटा गया, इसका कारण तुमने पहले व्रत नहीं पालन किए थे, ग्रहण करके त्याग कर दिए थे। दूसरी बात की कुष्ठी होने की, कि कुष्ठ होने का कारण क्या था, तो एक बार राजा श्रीकांत की पर्याय में ये 700 साथियों को लेकर के वन क्रीड़ा को गया। उसी वन में एक घोर तपस्वी महामुनि महाराज सुगुप्ताचार्य रिद्धिधारी भगवान तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर रोगाक्रांत था। रोगाक्रांत के साथ में उनके शरीर में कोढ़ हो गया था। तो श्रीपाल ने उन मुनि महाराज को कोढ़ी कह दिया था, और कोढ़ी कहा तो 700 लोगों ने उसका समर्थन कर दिया। इसलिए मुनि महाराज को कोढ़ी कहने का फल ये हुआ कि वो राजा वहाँ से मर करके चला, यहाँ श्रीपाल की पर्याय में आया। उस श्रीपाल की पर्याय में आकर के उसको कुष्ठ हुआ, और जितने 700 लोगों ने समर्थन किया था वे 700 लोग भी कुष्ठी हुए श्रीपाल के साथ। इसलिए कभी भी कोई यदि किसी की निंदा करता है, बुरे शब्द कहता, तो समर्थन करने की कोशिश मत करना। श्रीपाल ने तो कोढ़ी कहा था, 700 लोगों ने तो सिर्फ तालियां बजाई थीं। ये समर्थन कर देना ये भी पाप आश्रव का कारण होता है, इसलिए इनको कुष्ठी होना पड़ा। इसलिए कभी निंदा ना करें। एक बार की बात है कि उस राजा ने मुनि महाराज के दर्शन करके
अत्यंत कुपित हो गया और कुपित होकर के नदी किनारे पर तपस्या करते हुए उन मुनि महाराज को गाली गलौज दे दी। आगे चलकर के मुनि महाराज विहार करके आगे बढ़े और समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या करने लगे। श्रीपाल का जीव भी घूमते घूमते उसी स्थान पर पहुंचा और मुनि महाराज को देख करके उसने मुनि महाराज को उठा के समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंका तो महाराज तो ध्यानस्थ थे, महाराज ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी जीव ने मुनि महाराज को जीवित समुद्र से बाहर निकाल लिया। इसलिए हे श्रीपाल, तुम उस पर्याय से चल करके आज इस श्रीपाल की पर्याय में आए हो। तुमने मुनि महाराज को समुद्र में फेंका था, इसके कारण धवल सेठ ने तुम्हें भी समुद्र में पटका है। और तुमने मुनि महाराज को जीवित निकाल लिया था, इसके कारण तुम भी 1 महीने समुद्र तैरने के बाद में आप जीवित निकल आए, ये इसका फल है। और फिर इसके बाद महाराज मुझे चंडाल का बेटा क्यों बनाया गया? तब उन्होंने कहा, एक रिद्धिधारी माशोबाशी मुनि महाराज को देख करके तुमने उन मुनि महाराज को चंडाल कहा था, इसलिए तुम्हारे लिए ये चंडाल का पुत्र घोषित किया गया। इस प्रकार से ध्यान रखना, जो जस करे सो तस फल साखा। जो आप करोगे वो फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कहते हो हम शक्तिशाली हैं, देखो सब दिन जात ना एक समाना, सबके एक जैसे दिन नहीं व्यतीत होते। आज तुम शक्तिशाली हो सकते हो, आज धन बल से युक्त हो सकते हो, लेकिन कल कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए कभी जीवन में किसी का अपमान मत करना। आपके आश्रित रहने वाले लोगों के भी कभी भी अपमान मत करना। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। यदि आप अपनी पत्नी को एक चांटा मारते हो तो उस चांटे के मारने का फल आपको 1000 चांटा आपकी पत्नी अगली पर्याय में मारेगी। अब वो चाहे पत्नी पत्नी के रूप में मारे अथवा दुश्मन बन करके मारे या आपका बेटा बन करके मारे। इसलिए आप ये मत समझना कि हमारा तो इनके ऊपर अधिकार है। बेटा, किसी भी आत्मा के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। यदि आपका किसी आत्मा के ऊपर अधिकार है तो उस मरती हुई आत्मा को बचाने की कोशिश करो, तब तो तुम्हें अधिकार संपन्न समझें। और जब तुम किसी मरते को बचा नहीं सकते हो, तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार के साथ जीवन जियो। इसलिए सबके साथ रहना। लेकिन जैसे अपन नाव में बैठ कर के नदी पार करते हैं, 25-50 लोग कौन कौन से गांव से आकर के बैठे हैं, अपना किसी से कोई मन मुटाव नहीं होता है। प्रेम पूर्ण अपन नदी की यात्रा पूर्ण करके किनारे हो जाते हैं। और किनारे में जाते हैं तो नाव को छोड़ करके अपने अपने देश में और अपनी अपनी दिशाओं में हर यात्री चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी अपन परिवार में मिल करके रह रहे हैं, तो ये भी एक अपनी यात्रा है, संसार की यात्रा है। ये जो घर है, परिवार है, एक नाव की तरह संयोग है कि 10 लोग मिलकर के आपके साथ रह रहे हैं। अब आप खेवटिया हैं या उसमें बैठने वाले हैं, ये तो आप स्वयं विचार कर लो। और उन परिवार के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे नाव में बैठे हुए दूसरे यात्रियों के साथ व्यवहार करते। हमें तो नाव से पार नदी होने का लक्ष्य है। इसी तरह यहाँ रह रहे हैं तो हमारा लक्ष्य तो जीवन का निर्वाह और जीवन का निर्वाण हो, ये है।
अब आपका उपकार है कि आप मुझे रोटी बना करके खिला रहे हैं, आपका उपकार है कि आप मेरे कपड़े धो देते हैं, आपका उपकार है कि मुझे घर में साफ सुथरा स्थान प्रदान कर देते हैं। ऐसा विचार करके मौन पूर्वक अपनी साधना करने का प्रयास करना। यहाँ तक अपने श्रीपाल के भवांतरों का विषय श्रवण किया। आगे मैना सुंदरी और श्रीपाल के और भी कुछ भवांतर हैं। आगे चल कर के अंतिम अधिकार में श्रीपाल चरित्र में बहुत प्यारा वर्णन है। राज्य करते हुए श्रीपाल का परिवार का वर्णन, किस तरह से राज्य का संचालन करना, और राज्य का संचालन करते करते एक दिन वन विहार करते हुए उनने वहाँ जाकर के एक सरोवर के किनारे पर कीचड़ में फंसे हुए हाथी को तड़पते हुए देखा, और तड़पते तड़पते उस हाथी को बाहर नहीं कर सके और उसका प्राणांत हो गया। श्रीपाल महाराज हाथी की इस तरह की मौत को देख करके वो भी वहाँ बैठ कर के 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, और चिंतन करते हुए आगे मुनि दीक्षा ले लेते हैं। मुनि दीक्षा लेकर के फिर इसके बाद में चपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। ऐसे श्रीपाल महाराज केवल ज्ञानी भगवान की जय हो। चूँकि श्रीपाल चरित्र अभी और विशाल विस्तृत विषय है, यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को एक संक्षेप सार दिया है। पूर्ण सांगोपांग स्वाध्याय करने पर इस चरित्र का तो कई महीनों का विषय हो जाता है, उसको अपन यहाँ विस्तार से पढ़ नहीं सके, यहीं तक अपन रखते हैं। समय हो रहा है, इसमें और भी जो विषय रखा है आगम का तो है ही, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख कर के कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी इसमें आपके सामने उपस्थिति की हैं। जो अच्छा लगा वो गुरुजनों का है, आगम का है। जो आप लोगों को बुरा लगा हो वो शायद मेरी गलती हो सकती है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक नमो सदा देत हों धोप। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे